कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे और शानदार होंगे। हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि दीर्घ समीकरण का है, जो कि सवाल नंबर दूसरा है। पहला सवाल हम बता चुके हैं। अगर वो सवाल नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पर जाके देख लीजिएगा। चलिए दूसरा नंबर का पहला नंबर सवाल बताते हैं। दूसरा नंबर का सवाल बोल रहा है, उदाहरण में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण का हम उदाहरण लिखे हैं, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए। वही उदाहरण का पहला सवाल है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। क्या है? जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45 कंचे हैं। दोनों पांच पांच कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे होंगे। तो कौन है? जॉन और जीवंती है। इन दोनों के पास कितना कंचा है? 45 कंचे हैं। तो देखो कौन है? जॉन प्लस जीवंती, यही ना। इन दोनों के पास कितना कंचे हैं? 45 कंचे हैं। अगर हम जॉन के पास मान लेते हैं x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा? तो जॉन के पास मान लेते हैं हम x कंचे हैं प्लस जीवंती का कितना बचेगा? बराबर 45 कंचे। जीवंती लिख देते हैं। जीवंती बराबर 45। ये प्लस x है, उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस x। तो जीवंती के पास कितना हो जाएगा? 45 माइनस x। चलो इसी प्रकार से लिखेंगे सॉल्यूशन। तो माना जॉन के पास x कंचे हैं तो जीवंती के पास कितना होगा? जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। x कंचे हैं। यहां तक हो गया। अब आगे देखो क्या बोल रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या बोल रहा है? दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, यानी हेरा देते हैं। तो पहले कितना है? जॉन के पास कितना है? x कंचे है, उसमें से 5 कंचे खो देते हैं। कितना बच जाएगा? x माइनस 5। और फिर जीवंती के पास कितना बच जाएगा? इसके पास कितना है? 45 माइनस x। फिर 5 कंचे ये भी खो देता है तो इसके पास कितना बच जाएगा? 40 माइनस x। चलो लिखो क्या करता है? 5-5 कंचे खो देता है। तो 5 कंचे खोने के बाद क्या लिखेगा? जॉन के पास कंचों की संख्या कितना बच जाएगा? पहले कितना? x, इसमें से 5 कंचे खो देते हैं, कितना बच जाएगा? x माइनस 5। उसी प्रकार फिर जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना आ जाएगा? पहले कितना है? 45 माइनस 1, इसमें से 5 कंचे खो देता है, कितना बच जाएगा? 40 माइनस 1। कितना बच गया? 40 माइनस 1। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, और अब इनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। कितना है? उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124। तो आगे चलो प्रश्न से। क्या है? इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? x माइनस 5। आगे क्या है? 40 माइनस x। इन दोनों का गुणनफल कितना है? 124।
124। अब इसको सॉल्व करो, x से गुना करो इस सब में, फिर -5 से गुना करो इस सब में, तो x गुना 40 कितना हो गया 40x, 40 से x प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर। अब -5 से गुना करो, माइनस प्लस माइनस 5 गुना 40 करो, 40 पंचा 200 कितना हो गया 200, माइनस माइनस प्लस 5 गुना x कितना हो गया 5x बराबर 124। आगे देखो ये कितना, मैं पहले ही लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और फिर क्या है 40x प्लस है प्लस 5x है कितना हो जाएगा 40 5 45x, 45x माइनस 200 ये बराबर के उस पार में 124 है, इसको बराबर के इस पार लेके आओ, प्लस क्या इधर आएगा क्या होगा माइनस 124 बराबर 0। इधर बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर, इसमें से पहले घटाओ, क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45 ऐसा 45 है ना 45x और माइनस 200 माइनस 124 कितना, तो कितना होगा माइनस 200 और माइनस 124, ये जुटेगा तो कितना होगा, लेकिन चिन्ह तो वही रहेगा ना, तो 200 और 124 कितना हो गया 324 बराबर 0। अब इसमें से देखो माइनस कॉमन ले लो, क्या करो माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस 45x, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 324 बराबर 0। अब ये माइनस को बराबर के उस पर लेके जाओ क्या होगा माइनस खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। हमको ज्ञात क्या करने के लिए बोल रहा था, निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, हम गणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसका अगर जहां x का भी मान निकाल सकता है, लेकिन मेरे को सवाल में ये बोल रहा था गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, हम गणितीय रूप में व्यक्त कर दिए हैं, ये मेरा आंसर हो गया। तो इसको आप स्क्रीनशॉट मारिए, आगे सवाल बताते हैं। तो पहला का दूसरा नंबर सवाल बताते हैं। दूसरा नंबर में बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है 750 है, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। क्या बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, क्या करता है निर्मित करता है, खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। क्या है चलो बताते हैं, क्या है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कितना खिलौने उनको पता नहीं है, तो हम मानेंगे सॉल्यूशन, तो हम मानेंगे माना एक दिन निर्मित खिलौने की संख्या x मान लेते हैं। क्या है सवाल में बोल रहा है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, कुछ खिलौने निर्मित करता है, हम कुछ मान लिए इसको x। अब आगे बोल रहा है कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपयों में 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। मतलब एक दिन निर्मित किए गए खिलौने की संख्या, निर्मित कितना माने इसको x माने है, इसमें से कितना घटा रहा है संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है, यानी 55 में से कितना घटाएंगे x, निर्मित कितना इसी को माने है x ना, इसमें 55 में से
x घटाएंगे तो लिखेंगे प्रत्येक खिलौने के मूल्य क्या है 55 माइनस x, 55 माइनस x के बराबर है। आगे बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी। सवाल में बोल रहा है किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है 750 थी। लिख लो कुल निर्माण लागत कितना है 750 थी। तो किस याद अगर तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। बोल रहा है हम उस दिन मतलब उस दिन जो इबला है ना इन दोनों का उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को ज्ञात करना चाहेंगे। इन दोनों को ज्ञात करना चाहेंगे। तो आगे चलो प्रश्न से क्या करेंगे इन दोनों को गुना करके बराबर इतना लिख देंगे। तो x और क्या है 55 माइनस x बराबर कितना है 750। इसको सॉल्व करो। अब x से गुना करो इस सब में x गुना 55 तो कितना हो गया 55x प्लस माइनस माइनस x गुना x कितना हो गया x स्क्वायर बराबर 750। ये x स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं माइनस x स्क्वायर प्लस 55x 750 प्लस में उसको इधर लेके आओ कितना हो गया माइनस 750 बराबर 0। इसमें से अब इधर देख लो माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन ले क्या हो गया माइनस क्या हो गया प्लस x स्क्वायर यहाँ प्लस था यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 55x यहाँ माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 750 बराबर 0। अब ये माइनस बराबर किया उस पर जाएगा क्या इसका कहानी खत्म। तो क्या बच गया अब x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। हमको सवाल में क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा था यही ज्ञात करने के लिए। तो निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो गणितीय रूप में ये व्यक्त हो गया। अब इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए आगे सवाल बताते हैं। तो चलिए तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तीसरा सवाल में बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182। सवाल में है एक ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। तो क्या करेंगे क्या दो संख्या ऐसी दो संख्या तो मान लो पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर कितना है 27। कितना है 27। तो पहला संख्या क्या मान लेंगे x फिर दूसरा क्या हो जाएगा प्लस दूसरा संख्या क्या आ जाएगा 27। इधर दूसरा लिख लेंगे दूसरा संख्या बराबर 27 ये प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस x। कितना हो गया दूसरा संख्या बराबर कितना हो गया 27 माइनस x। पहला कितना मान लिया x दूसरा कितना हो गया 27 माइनस x। इसी प्रकार सॉल्यूशन मान लेंगे पहला संख्या माना पहला संख्या x तो दूसरा कितना होगा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस x। आगे बोल रहा है 27 हो और गुणनफल 182 है। इन दोनों का गुणनफल कितना है 182। तो आगे प्रश्न से क्या इन दोनों का गुणनफल 182।
तो x और क्या है 27 माइनस x बराबर 182, यही ना 182। अब इसको सॉल्व करो, x से उसमें गुना करो, x से गुना 27 कितना हो गया 27x प्लस और माइनस क्या होगा माइनस x गुना x क्या हो गया x स्क्वायर, आगे क्या 182। अब बराबर के उस पार इसको इधर लेके आओ, सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर पहले लिख लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 100। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन ले लिया तो क्या होगा ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर प्लस है इधर क्या हो जाएगा माइनस 27x, ये माइनस है क्या क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 182 बराबर 0। अब माइनस उधर है बराबर के उधर जाएगा क्या होगा माइनस की कहानी खत्म, तो क्या हो बचा अब एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो, क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करते हैं, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो कितना हो गया 182 इसका। अब इसको तोड़ के जोड़ के माइनस 27x पुराना, इसको तोड़ने के बाद उसका गुना करने पे 182 एक्स स्क्वायर पुराना चाहिए। चलो 182 का फैक्टर करो, 2 से करो कितना हुआ 91 बार में 91 देना 82, फिर क्या रहा है फिर 7 से करो 13×7 = 91। अब तो नहीं कट रहा है, अब कितना आया देखो 14 गुना 13 कितना आया 7 दूनी 14, 14 गुना 13 करेंगे 14 और उस 13 जोड़ेंगे तो कितना होगा 27 पूर जाएगा। अब इन दोनों का गुना करेंगे तो 182 भी पूर रहा है। तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। आगे देखो इसमें से कॉमन देखो क्या आ रहा है, यहां से यहां तक होगा एक पार्ट, यहां से यहां तक एक पार्ट, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन ले लो, x कॉमन ले तो क्या बचा x माइनस 14, यहाँ पर क्या कॉमन लेगा माइनस 13 कॉमन ले लो, यहाँ पर माइनस 13 कॉमन ले लो क्या बचा यहाँ पर x प्लस माइनस माइनस, इसमें से भागा दो 13 से भागा दो 182 में कितना बार में गया 14 बार में बराबर 0। अब देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है देखो क्या होगा वो बाहर आएगा x माइनस 14 आगे क्या है x माइनस 13 बराबर 0। इधर देखो बनाते हैं, इसको मिटाते हैं, क्या आएगा 2 हो गया, x बराबर कितना आ गया x माइनस 14 बराबर 0, इधर क्या हो गया x माइनस 13 बराबर 0, तो क्या हो गया x बराबर कितना आ गया 14, इधर कितना आ गया x बराबर 13, तो x का मान कितना आ गया 13। तो क्या करेंगे पहला संख्या बराबर कितना हो जाएगा, अगर 13 लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा पहला संख्या कितना हो जाएगा x से मान लिया तो कितना हो गया 14, और दूसरा का संख्या कितना हो जाएगा दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 27 माइनस 1, क्या है 27 माइनस x, तो 27 x का मान कितना निकला है 14 मान लो, 27 में से 14 कटेगा कितना बचेगा 13, कितना गया 13 और 14, एगो ये आंसर हो गया, एगो ये आंसर हो गया। अगर जहाँ x बराबर 13 मानेगा तो इसका आंसर अलग आएगा, देखो x बराबर 13 लगो तो पहला संख्या क्या आएगा, पहला संख्या कितना है 13, दूसरा संख्या बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस x, 27 माइनस x का मान कितना रखे हैं 13, तो 27 में 13 घटेगा कितना बचेगा 14, देखो यो आंसर हो गया, एगो यो आंसर हो गया, कौन भी आंसर सभी निकाल दिए हैं। अब इसको फटाफट स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आगे सवाल बताते हैं।
तो चलिए चौथा सवाल सॉल्व करते हैं। चौथा सवाल, तो चौथा नंबर सवाल बोल रहा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्या बोल रहा है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। क्रमागत धनात्मक पूर्णांक किसको बोलेंगे? ऐसी संख्या जो गिनती से स्टार्ट हो, उसी को क्रमागत धनात्मक पूर्णांक बोलेंगे। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो क्या करेंगे? माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या मानेंगे? x। दूसरा का क्या होगा? दूसरा का क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? x+1। तीसरा का क्या हो जाएगा? x+3। चौथा क्या हो जाएगा? x+5। पांचवा क्या हो जाएगा? x+5। उसी प्रकार अब क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? जिनके वर्गों का योग 365 हो। जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इन दोनों का वर्गों का योग कितना है? 365। तो आगे चलो, प्रश्न से इन दोनों का वर्ग होगा क्या? कहे x स्क्वायर, आगे क्या है? +1 का स्क्वायर। योग, योग मतलब क्या आता है? जोड़। योग मतलब क्या आता है? जोड़। इन दोनों का योग कितना है? 365। अब इसको सॉल्व करो। x का स्क्वायर तो क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस इसको करो x+1 का होल स्क्वायर। क्या होता है ये? a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? उसी फॉर्म में है ना। a है और ये b है। a+b का होल स्क्वायर कौन सी होता है? a² + b² + 2ab। उसी पे सॉल्व करो। a स्क्वायर क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना? 1 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? 1 के प्लस 2ab क्या हो जाएगा? 2ab। तो ab क्या होगा? 2x हो जाएगा a b। तो a कितना है? x 2x हो गया। एक से गुना करेगा तो इतना ही होगा। बराबर कितना है? 365। आगे सॉल्व करो। x स्क्वायर इसको जोड़ दो कितना हो गया? x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया? एगो x स्क्वायर प्लस एगो x स्क्वायर क्या हो गया? 2 x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस 365 उधर बराबर किसको? इस पर इधर लेके आओ। ये क्या हो जाएगा? -365 बराबर 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x -364 में से एक जुटेगा कितना होगा? -364 में से एक जुटेगा कितना हो जाएगा? 364 बराबर 0। आगे सॉल्व करो। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, इसमें से 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन ले लो। क्या बच गया? x स्क्वायर प्लस x माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लो कितना? 18 2 32 182 बचा बराबर 0। अब ये 2 बराबर के उस पर लेके चल जाएगा तो क्या आ जाएगा? 0/2। अब 0 से भागा करेगा तो 0 ही हो गया। तो 2 का कहानी खत्म। तो क्या बचा? x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करो। फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो। कितना हो गया? x स्क्वायर माइनस 182 से गुना करेगा क्या हो गया? -182 x स्क्वायर कितना हो गया? -182 x स्क्वायर। अब इसको तोड़ के जोड़ के माइनस प्लस x इसको लाना है। उसको तोड़ने के बाद उसको गुना करने पे -182 करना चाहिए। तो चलो 182 का फैक्टर करो। क्या करेंगे? 2 से करो। कितना हो गया? 91 बार में हो गया। अब फिर इससे तो 2 से जाएगा नहीं तो इसे 7 से 2 कर सकते हैं 91। अब देखो 7 दूनी 14 और 13। 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 गुना करेंगे x क्या हो गया? x बच गया। और फिर इसको गुना करो। 14 गुना 13 करेंगे तो 182 पुर गया। तो 182 भी x स्क्वायर पुर गया। तो इसी में रखो x स्क्वायर प्लस 14x ना 14x। हाँ
14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन ले लो, x कॉमन लो, ये पार्ट यहां से हो गया यहां से यहां तक, इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचा x प्लस 14, इधर माइनस 13 कॉमन ले लो, माइनस 13 कॉमन ले लो, क्या बचा x माइनस माइनस प्लस, इससे भागा दो, 13 से भागा 182 में कितना बार में गया 14 बार में बराबर 0। कितना हो गया बराबर 0। इधर बनाते हैं, इन दो पार्ट में से एक पार्ट बाहर आएगा, कितना बच गया x प्लस 14, दूसरा का कितना बच गया x माइनस 13 बराबर 0। अब ये दो आंसर आ जाएगा इसका, तो x प्लस 14 बराबर 0 और इधर x माइनस 13 बराबर 0। तो x बराबर 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, e माइनस 14, x बराबर e माइनस 13 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 13। अभी बताओ x बराबर कितना आया माइनस 14 और x बराबर माइनस 13, दो गया। तो बताओ इसका क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कभी भी माइनस में आएगा, ये कभी भी हमेशा प्लस में आएगा। इसमें से बोल ही रहा है क्रमागत घनात्मक पूर्णांक, क्या बोल रहा है घनात्मक पूर्णांक, तो घनात्मक पूर्णांक किसको मानेंगे x वाला को, 13 वाला को इसको नहीं मानेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 13, तो मान लेंगे पहला क्रमागत घनात्मक पूर्णांक कितना आया, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया 13, और दूसरा का कितना आ गया, दूसरा का कितना माने है x प्लस 1, x प्लस 1, x का मान कितना है 13 प्लस 1 बराबर कितना आ गया 14। तो एगो ई आंसर हो गया, एगो ई आंसर हो गया। कहीं कोई दिक्कत, तो अब इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए फटाफट, आगे सवाल हम बताते हैं। तो चलिए 5वां नंबर सवाल सॉल्व करते हैं। 5वां नंबर सवाल में बोल रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ये क्या होगा एक समकोण त्रिभुज, एक कोण कहां पर 90 डिग्री के कोण बनेगा। बोल रहा है सवाल में एक समकोण त्रिभुज इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार कितना हमको पता नहीं है, तो मानेंगे पहला क्या लिखेंगे सॉल्व, सबसे पहले तो माना आधार x मान लेते हैं। आधार किसको बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं, इसको x मान लिए हैं। आधार से आगे बोल रहा है त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या बोल रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार पहले कितना है x, इससे 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7। ऊंचाई किसको बोलते हैं, इसी को ना, इसका कौन सी हो जाएगा x माइनस 7 और 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, कर्ण किसको बोलते हैं, इसको कर्ण बोलेंगे, तो कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा याद करना है। तो इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। तो हम चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला कौन सी होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है इसका। तो कर्ण कितना है 13, इसका स्क्वायर बराबर लंब कितना है, इसको लंब बोलते हैं, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है x स्क्वायर। आगे देखो 13 का स्क्वायर कितना होगा 169 बराबर, इसको सॉल्व करो, x माइनस 7 का क्या है होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो गया, ए हो गया ए कौन सी हो गया b, a माइनस b का होल स्क्वायर कौन सी होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसी पे सॉल्व करो, a स्क्वायर कितना हो गया
एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 7, 7 7 है 49 माइनस 2ab 2a कितना x, बी कितना है 7, 7 दूनी 14x। समझ आ गया ना? ये एक ही बार हम लिख दिए प्लस 14x, यही है ना? आगे देखो इसको लिख लो एक्स स्क्वायर, इसको जोड़ लो, एगो एक्स स्क्वायर एगो एक्स स्क्वायर, क्या हो गया? दूगो एक्स स्क्वायर, दूगो एक्स स्क्वायर। इसको लिख लो फॉर्म में लिख लो माइनस 14x प्लस 49। अब बराबर के इस पार है, इसको बराबर के इस पार लेके आओ, कितना हो जाएगा? प्लस इधर आएगा क्या होगा? माइनस 149। अब बराबर 0 इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात बरोबर है, हम इधर लिख देते हैं ताकि देखने में भी अच्छा लगे। क्या हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 14x क्या है? प्लस 149 माइनस, यहाँ पर 149 है, नहीं 169 है, ये 169 माइनस प्लस 149 माइनस 169 घटेगा कितना बचेगा? 9 में 9 गया तो 0 और 6 में गया तो 2 1, बड़ा कौन सा है? 169 वाले चिन्ह माइनस वाला आएगा बराबर 0। अब इसमें से कॉमन देखो कुछ आ रहा है, इसमें से 2 कॉमन ले लो तो क्या बचा? 2 कॉमन लेते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 100 से 2 भाषा भगा दे कितना बच गया? 60 बराबर 0। बराबर 2 के बराबर के उस पर जाएगा तो खत्म, 2 खत्म, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, यही बचा ना? इधर बनाते हैं, इसमें से क्या करेंगे? फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो, कितना हो गया? 60x स्क्वायर गुना करो फर्स्ट इंटू लास्ट। अब इसको 60x स्क्वायर को तोड़ने के बाद माइनस 7x लाना, उसको तोड़ने के बाद गुना करने पे 60x स्क्वायर उड़ना चाहिए। चलो देखो कैसे करेगा, 60 का फैक्टर चलो करो, 2 से 30, 2 से करो 15 और जा रहा है, 3 से करो 5 तिया 15, तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 और 5 करो, 12 और 5, 12 में से 5 घटाएगा कितना बचेगा? 7, 7 बच जाएगा और 12 गुना 5 करेगा, 12 पंचा 60 आ गया मेरा। तो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, इसको मिटा दो। इसमें से 2 का कॉमन क्या आ रहा है? इसमें से x कॉमन ले लो, क्या बचा? x माइनस 12, इसमें से क्या कॉमन लेगा? 5 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? x प्लस माइनस माइनस 5 से भागा दो 60 में, कितना हो गया? 12 बराबर 0। ये 2 को में से एगो बाहर आएगा, x माइनस 12, इधर क्या बचा? x प्लस 5 बराबर 0। आगे देखो x माइनस 12 बराबर 0, x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर इधर चल जाएगा क्या होगा? प्लस 12, x बराबर ये प्लस उधर जाएगा क्या होगा? माइनस 5। अब बताओ इसका कभी भी माइनस में आएगा, कभी भी इसका माइनस में नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या रखेंगे? x बराबर 12, क्या रखेंगे? x बराबर कितना आ गया? आधार बराबर कितना आ गया? 12, आधार बराबर कितना आ गया? 12, और फिर ये लंब कितना आ जाएगा? तो चलिए 4.2 का 6ठा नंबर सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि लास्ट सवाल है। सवाल में बोल रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपया में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक थी, दुगुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुछ निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत याद कीजिए। तो चलो सवाल सॉल्व करते हैं। क्या है? एक दिन उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, कितना कौन सा बर्तनों का निर्माण करता है हमको पता नहीं है, तो मानेंगे सबसे पहले माना एक दिन
क्या करता है, निर्मित बर्तनों का ना, तो निर्मित बर्तनों की संख्या, इसको x मान लेते हैं। आगे देखो, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। क्या बोल रहा है, उस दिन, मतलब उस दिन, ये पहले इबला उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुने से 3 अधिक है। पहले कितना है, x, इसे क्या कर रहा है, दुगुने, इससे दोगुना हो गया, इससे कितना अधिक है, 3 अधिक है। कितना है, 3 अधिक, क्या आ जाएगा, दोगुना, तो 2x और 3 अधिक है प्लस 3। तो आगे देखो, तो प्रत्येक नग का निर्माण लागत क्या आ जाएगा, 2 गुना, इससे कितना है, 2 गुना, कितना अधिक है, 3 अधिक है, क्या गया, 2x प्लस 3। आगे देखो, दुगुने से अधिक थी, उस दिन की कुछ निर्माण लागत 90 थी, कुछ निर्माण 90 थी, कुल, यहाँ पर कुल होगा, कुल निर्माण लागत कितना है, 90 थी। तो निर्मित बर्तनों की संख्या याद करना है, तो कुल निर्माण लागत कितना है, कुल निर्माण लागत कितना है, 90 है, 90 थी। तो निर्मित बर्तनों को ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में से गुना करके बराबर 90 करेंगे। तो आगे चलो प्रश्न से, क्या है, x 2x प्लस 3 बराबर 90 है। इसको सॉल्व करो, x से गुना करो, फिर इसमें करो, 2x से गुना करेगा, x से गुना करेगा 2x, कितना गया, 2x स्क्वायर प्लस 3x बराबर के उस पर, इसको बराबर के इस पर लेके आओ, क्या गया, ये माइनस हो जाएगा, बराबर। आगे देखो, अब क्या करेगा, इसमें से कॉमन कुछ आ रहा है, कॉमन तो कुछ भी नहीं है, इसमें से कॉमन तो कुछ भी नहीं आ रहा। अब क्या करेगा, फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करो, कितना हो गया, 90 दूनी 180 माइनस 180 एक्स स्क्वायर। अब इसको तोड़ के जोड़ के प्लस 3x स्क्वायर लाना, प्लस 3x लाना। इसको तोड़ने के बाद जो टूटेगा उसको गुना करने पे माइनस 180 एक्स स्क्वायर उड़ना चाहिए। तो कैसे करेंगे, 12 गुना 15 करो, 15 दूनी 30 के 0, 15 और 3 18, इतना पूरा है, 12 गुना 15 करेंगे। क्या करेंगे, 2x स्क्वायर और माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 बराबर 0। आगे देखो, माइनस 12x में से प्लस 15x, क्या होगा, 15 को में से 12 को घटेगा, कितना बचेगा, प्लस 3 को x। अब 12 गुना 15 करेगा तो कितना होगा, 180 भी उड़ रहा है। तो यहां से यहां तक क्या हो गया, एक पार्ट हो गया, यहां से यहां तक एक पार्ट हो गया। इसमें से कॉमन ले लो, इसमें से 2x कॉमन ले लो, क्या बचा, x माइनस 12, x माइनस 6 बचेगा ना, इससे भगा देगा, कितना बचा, 6। अब यहाँ पर कितना कॉमन लेगा, यहाँ पर कितना, 15 कॉमन ले लो, प्लस 15 कॉमन ले लो, कितना हो गया, कितना बचेगा, x माइनस प्लस माइनस 15 में से भगा दो 90 में, कितना होगा, 15 छक्की 90 बराबर 0। इधर देखो बनाते हैं, इन दोनों में से एगो बाहर आएगा, क्या आएगा, x माइनस 6 बाहर आ गया, बचा क्या, 2x प्लस 15 बराबर 0। तो x माइनस 6 बराबर 0, इधर हो गया 2x प्लस 15 बराबर 0। आगे देखो, x बराबर, इधर प्लस में उस पर जाएगा तो क्या होगा, मैं इधर क्या है माइनस में, उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 6। इधर 2x, इधर 15 प्लस में, उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 15। तो x इधर गुने में, उस पर जाएगा तो क्या होगा, बटे में 2। अब बताओ, बर्तनों का जो लागत है इसका कभी भी माइनस में आएगा, कभी भी नग की लागत, प्रत्येक नग की लागत कभी भी माइनस में आएगा, माइनस कभी भी नहीं आएगा, इसलिए इसको छोड़ देंगे, हमेशा ये प्लस वाला लेंगे। तो x बराबर कितना निकल गया, 6। तो बर्तनों की तो क्या आ गया, एक दिन बर्तनों का निर्माण लागत कितना आ गया, 6, कितना आ गया, 6। और
प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना आ जाएगा 2x, 2x प्लस 3, ये है ना। तो 2x के जगह कितना निकला है 6 प्लस 3, 14 दूनी 12, 12 3 15, कितना आ गया 15 आ गया ई एगो ई। तो यहाँ तक कोई दिक्कत बता दिया पूरा। और जो भी सवाल आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जाकर वहां पर देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।